हमारे साथ मेरी सहयोगी मोनिका सिंह इस समय लाइव जुड़ रही हैं। मोनिका, बात अगर करें तो अब यूएसए की तरफ से जो अब एक कटौती की जा रही है इमिग्रेशन के नियमों में, बात अगर करें अब इंटरनल सिक्योरिटी को एक रीजन बताया जा रहा है और जिसका असर भारतीयों पर बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीयों की संख्या, चाहे बात वहां पर वर्क वीजा को लेकर हो या फिर कई भारतीय वहां पर इस बात की वेट में हैं जिनकी पेंडेंसी अभी भी लगातार देखने को मिल रही है सिटीजनशिप को लेकर, तो किस हद तक प्रभावित करता है, क्या मायने इस नए नियम के? मोनिका, देखिए, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि अमेरिका में जो भारतीयों की तादाद है, खासकर की अगर बात की जाए कि ग्रीन कार्ड की जो संख्या जो भारतीय अपहोल्ड करते हैं वो काफी ज्यादा है, लाखों में है। मेक्सिको के बाद भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे नंबर पर आता है और ग्रीन कार्ड होल्डर की उनकी जो संख्या है सेकेंड नंबर पर स्टैंड करती है। ऐसे में क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से नेशनल गार्ड पर यहाँ पे फायरिंग देखने का मामला था, उसके बाद से लगातार जो है ट्रंप प्रशासन लगातार वीजा में सख्ती की बात करता आ रहा है। अब ये जो वर्क परमिट को कट आउट करने की बात है कि अब वो 5 साल ना देखिए 18 महीने दिया जाएगा, सीधे तौर पर जो एक्शन लेने का जो उनका तरीका है वो इसी बात को लेकर है कि जांच की जा सके कि लगातार जो विदेशी मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनकी लगातार जांच होनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वर्क परमिट के ध्यान में रखते हुए जितने भी लोग अमेरिका के अंदर आते हैं उनके ट्रैवल जो पूरी सीक्वेंस है उसको खंगाला जाएगा। यही नहीं, आपको देखिए ये भी बता दें कि जो H1B वीजा है उसको लेकर भी सख्ती की बात अमेरिका जो है वो लगातार करता आया है। अब उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी चेक किए जाएंगे, यानी जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इसके तहत देखा जाएगा। अमेरिका काफी ज्यादा घबरा गया जिस तरीके से जो हमलावर थे, क्योंकि देखिए जो अफगान हमलावर था, सीधे तौर पर यही कहा गया था कि जो बाइडेन के समय में जहां पर यहाँ पे एलियंस जो यहाँ पे लाए गए थे, यानी कि एक तरीके से जो बाहरी देश से जिन्हें यहाँ पे विस्थापित किया गया था, एक प्रोग्राम चलाया गया था और उसके बाद ही देखा गया कि ये जो अफगानी मूल का नागरिक था उसने अमेरिका पे अटैक कर दिया था। तो ऐसे में अब जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि कोई भी ढिलाई ना बरती जाए और लगातार अब इमिग्रेशन के रूल्स को लेकर सीधे तौर पर सख्ती बरतने की बात है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भारतीय हैं जो वर्क परमिट पे आते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर कहें तो लाखों की तादाद में है। और जो बैकलॉग की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसीज भी यहाँ पे लोग चाहते हैं तो वो वर्क परमिट के आधार पर ही खोजते हैं। ऐसे में ये वर्क परमिट का जो समय कटेगा वो सीधे तौर पर भारतीयों पर बड़ा असर डालता हुआ नजर आएगा। जी, सीधे तौर पर यह कहें कि अब यूएस अपने इंटरनल मैटर को और तरीके से मजबूत करना चाहता है, क्योंकि यहां पर बात अगर इंडियंस को लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर हो, क्योंकि मल्टीपल स्कैन्स चाहता है अब यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई अब जो भारतीय हैं या फिर आउटसाइडर्स हैं जिनको एलियंस की कैटेगरी में अब रख रहा है यूएसए, अब उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें आप H1B वीजा का जिक्र जैसे आपने किया, तो मल्टीपल स्कैन से होकर गुजरना होगा और सीधे तौर पर ये असर भारतीयों की आने वाली सिटीजनशिप को लेकर भी, और जो भारतीय सोचते हैं कि आने वाले समय में वो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भविष्य अपना देखते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये टास्क रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ग्रीन कार्ड की बात की जाए, H1B वीजा की बात की जाए और यहाँ तक कि अगर हमने आपको बताएं कि यहाँ पे ट्रंप प्रशासन जो रिफ्यूजीज हैं उनको लेकर भी अब काफी ज्यादा सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ये जो सुरक्षा के मद्देनजर एक ट्रंप सरकार जो है अपने सारे कहे तो तीर छोड़ने की कोशिश में है। एलन मस्क ने अभी हाल ही में बयान दिया था, सीधे तौर पर उन्होंने भारतीयों की तारीफ की थी और कहा था कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति बढ़ रही है या सुधर रही है उसमें भारतीयों का एक बड़ा हिस्सेदारी है और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन ये जरूर देखता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार वर्क परमिट्स आ रहे हैं, भारतीयों की इनफ्लो है, मेक्सिको के बाद जैसे हमने आपको बताया कि भारत दूसरे नंबर का देश है जहां पे ग्रीन कार्ड सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और एक आप इसको कह सकते हैं कि क्योंकि अब सुरक्षा की बात आ गई है तो ऐसे में ट्रंप सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और सीधे तौर पर अब जो वर्क परमिट्स हैं, H1B
वीजा के रूल्स हैं। यही नहीं बल्कि अगर आपको बताया जाए कि जितने भी तमाम अब जो लोग हैं, जैसे H1B वीजा में तो जो लोग आ रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ उनकी फैमिली हिस्ट्री को भी खंगालने की अब बात की जा रही है। तो अब ये नियम इतने सख्त होने वाले हैं कि जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पर अमेरिका में सेटल होने के लिए एक वर्क परमिट को एक बड़ा हथियार मानते थे, तो वो अब कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ नजर आएगा। जी मोनिका, एक और जिक्र मैं यहां चाहूंगा करना कि अब जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अब क्या उन पर भी इसी तरीके से इसी सख्ताई के साथ ये नियम वहां पर लागू हो रहे हैं? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल कई ऐसे इंडियंस है और जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, जैसा कि जिक्र आपने किया मोनिका, कि भाई अब भारतीयों की तादाद अमेरिका में ज्यादा है, जो सिटीजनशिप ले चुके हैं उनके भी, और जो लेने की सोच रहे हैं, प्रोसेस में है, पेंडेंसी एक उनके देखने को मिल रही है। तो अब क्या जो ऑलरेडी सिटीजनशिप ले चुके हैं, क्या उनको भी प्रभावित करेंगे नए नियम, मल्टीपल स्कैन्स, डॉक्यूमेंटेशन? जी आपको बता दें कि अब ये जो नया नियम जो लागू होने जा रहा है वो 5 दिसंबर यानी आज के बाद से ही लागू होगा। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिनकी पेंडेंसी अब 5 दिसंबर के बाद की हैं, हाँ। जो बैकलॉग्स हैं ये उनके लिए लागू होगा। जो परमानेंट रेजिडेंसीज पहले ले चुके हैं उन पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। तो ऐसे में ये तादाद भी कम नहीं है, क्योंकि लाखों लोग हैं जो आते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, और कई वर्क परमिट्स पर जो लोग आते हैं एमएनसीज के थ्रू काम करने आते हैं। अब 5 दिसंबर के बाद ये वो तारीख है जिसके बाद भारतीयों के लिए अब वो नियम सीधे तौर पर बदल जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, जुड़े आप और न्यूज रूम से जानकारी आपने आसान शब्दों में साझा की और दर्शकों को बताया कि किस तरीके से यूएसए अब अपने वीजा सिस्टम को लेकर पूरे तरीके से बदलाव कर रहा है। अब इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी, अपनी पर्सनल कारणों को लेकर भी अब ये बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ मल्टीपल स्कैन्स को बढ़ावा देते हैं, जिसमें बात आप डॉक्यूमेंटेशन के स्कैन्स की कर ली जाए या फिर आपकी प्रोफाइल को मल्टीपल टाइम पूरे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, एनालाइज किया जाएगा। तो ये तमाम जो नियम हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अब अपनाए जाएंगे आउटसाइडर्स को लेकर।